हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमर स्टडी में। तो आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं, तो मैंने निर्णय लिया कि हम कक्षा 9वीं की जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी की क्षितिज, उसका अध्ययन करेंगे और उसमें जो कवि की कृतियाँ हैं, कविताएँ हैं, उन सब की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम जिसका अध्ययन करने जा रहे हैं वो कवि रस खान द्वारा रचित सवैये हैं। और कवि रस खान, जिनका नाम भी रस खान है और साहित्य में ये रस की खान के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि जो इनकी रचनाएं हैं वो बहुत ही रसमयी है, आनंदमयी है, बहुत ही सरस और मनोहारी है। तो इसीलिए इन्हें रस की खान कहा जाता है। और वाकई में अगर आप इनकी रचनाओं का अध्ययन करेंगे और पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि कितनी अच्छी लिखी है, आनंद महसूस होगा। तो इसी कारण से ये रस की खान के नाम से प्रसिद्ध है। यद्यपि ये मुसलमान है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी हिंदू धर्म के प्रति आस्था दिखाई है। इनके जो आराध्य देव हैं वो श्री कृष्ण जी हैं, और श्री कृष्ण जी से इन्हें इतना प्रेम है, इतनी भक्ति है कि वे उनकी छोटी छोटी चीज़ों, चाहे वो श्री कृष्ण जी का कम्बल हो या फिर उनकी लाठी हो या उनकी गाय हो या फिर श्री कृष्ण जी का निवास स्थल ब्रज भूमि हो, वहाँ के पेड़ हों, पशु हों, पक्षी हों, उन सब पे अपना जीवन न्योछावर करना चाहते हैं, उन्हें निशानी के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। वो एक ही चीज़, चाहे उनकी कोई सी भी निशानी मिल जाए तो वो उस पे तीनों लोकों का सुख वार देंगे। ऐसा उन्होंने वर्णन किया है। तो हम जो सवैये हैं उसका अध्ययन करते हैं, और ये ब्रज भाषा में रचित हैं। जो ब्रज भाषा है वो काव्य लिखने के लिए बहुत ही सरस और मनोहारी मानी जाती है। तो अधिकतर कवियों ने ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है, क्योंकि ये बहुत ही सरस है, इसमें बहुत ही सरस काव्य की रचना होती है, बहुत ही सुनने में आनंदमयी लगती है। तो आइए हम पहला जो सवैया उसका अध्ययन करते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धैनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी फूल कदम्ब की डारन। तो प्रथम पंक्ति है, मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो कवि रस खान है, यानी कि जो रस की खान है, वो कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य रूप में जन्म लूं तो मैं हमेशा इस प्रकार जन्म लूं कि मैं उस गांव में बसूं जहां पे श्री कृष्ण ग्वालों के रूप में गायों को चराते हैं। यानी कि वे ग्वाले के रूप में अपना जन्म चाहते हैं और उन गायों को चराना चाहते हैं जिनको श्री कृष्ण जी ने चराया था, वहीं पे वो बसना चाहते हैं। और अगली पंक्ति, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धैनु मझारन। और यदि मैं मनुष्य रूप में जन्म नहीं लेता हूँ, यदि मैं पशु रूप में जन्म लेता हूँ, तो मेरा बस क्या है, वो तो श्री कृष्ण जी की इच्छा पे निर्भर करता है या भगवान की इच्छा पे निर्भर करता है कि मेरा जन्म किस योनि में होगा। यदि मैं पशु बन जाता हूँ तो मेरा इस पर कोई बस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं पशु बनता हूँ तो मेरी इच्छा है कि मैं वो गाय बनूं, वो पशु बनूं जिनको श्री कृष्ण जी ने चराया है, और मैं उनके मध्य ही रहकर चरना चाहता हूँ। चरो यानी चरना, नित यानी प्रतिदिन, और नंद यानी श्री कृष्ण जी की, और धेनु मतलब गाय, और मंझारन यानी मध्य। तो मेरी प्रबल इच्छा है कि यदि मैं पशु रूप में जन्म लेता हूँ तो मैं उन गायों के मध्य चरना चाहता हूँ जिनको श्री कृष्ण जी चराते हैं। अगली पंक्ति है, पाहन हो तो वही गिरि को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। अब पाहन है, पाहन का अर्थ होता है पत्थर, हो तो वही गिरि, गिरि का मतलब पर्वत, हरि छत्र यानी कि भगवान श्री कृष्ण जो हरि है, उन्होंने उनकी जो अंगुली है, जो उनका छत्र है, और पुरंदर का मतलब इंद्र। यदि मैं पत्थर हूँ, बनूं, अगले जन्म में यदि मैं पत्थर बनूं
तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसको श्री कृष्ण जी ने अपनी अंगुली पे धारण किया था। और वो अंगुली पे धारण किया था इंद्र के कारण, इंद्र के प्रकोप के कारण। तो रसखान की प्रबल इच्छा है कि यदि मैं पत्थर भी बनूं तो वो पत्थर बनूं जिसको श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप के कारण अपनी अंगुली पे धारण किया था ब्रजवासियों को बचाने के लिए। और अंतिम पंक्ति है, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। खग, खग का मतलब पक्षी होता है, बसेरो मतलब बसेरा करना, कूल मतलब किनारा, और कदम का मतलब कदम का वृक्ष होता है एक। तो वो आगे जो रसखान है वो कहते हैं कि यदि मैं खग यानी कि पक्षी बन जाता हूँ तो भी मेरा बस नहीं है। अगर मैं पक्षी बनता हूँ तो भी मेरी इच्छा है कि मैं वहाँ पे बसेरा करूँ, वहाँ पे रहूँ जहाँ पे कदम के वृक्ष हैं और उन वृक्षों के समीप श्री कृष्ण जी ने सुंदर लीलाएं की थी। तो सार रूप में ये कहा जाता है कि प्रस्तुत सवैये में रसखान ने श्री कृष्ण जी के प्रति अपनी भक्ति आस्था प्रकट करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में, चाहे वो इंसान बने, चाहे वो पशु बने, या फिर पत्थर बने, और या फिर खग बने, तो वो किसी भी रूप में श्री कृष्ण जी का सामीप्य प्राप्त करना चाहते हैं। यदि वो मनुष्य बनते हैं तो वो गोकुल में रहना चाहते हैं, श्री कृष्ण जी के गांव में रहना चाहते हैं। यदि वो पशु बनते हैं तो वो वही पशु बनना चाहते हैं जिनको श्री कृष्ण जी चराते हैं, गाय बनना चाहते हैं। और यदि पत्थर बने तो वो वही पत्थर बनना चाहते हैं जिनको श्री कृष्ण जी ने अपनी, जिस पर्वत को श्री कृष्ण जी ने अपनी अंगुली पे धारण किया था इंद्र के प्रकोप की वजह से। और अंतिम रूप में यदि वो खग भी बन जाते हैं तो वो उन कदम के वृक्षों पर निवास करना चाहते हैं जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने लीलाएं की थी।